एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था को। हम लोग एक लाइन से सारे टॉपिक बाय टॉपिक सारे चैप्टर को स्टडी करेंगे। ये आपका बेसिकली उड़ान बुक से कवर किया गया है। सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से। मुंडा शासन व्यवस्था में आपका फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि मुंडा जनजाति जो है ना, इसका शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मुंडा जाति के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। उसी का अगर सेकंड टॉपिक देखें तो मुंडा शब्द का अर्थ जो है वो आपका विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ जो है वह गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक। जैसे अगर हम लोग पद स्टार्ट करते हैं मुंडा का, तो मुंडा पद जो है इसका काम क्या क्या होता है। तो देखिए मुंडा पहले बोलते किसको है, तो मुंडा जो होता है ना वो आपका गांव का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है, गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं। यह पद आपका वंशानुगत होता है। कहने का मतलब क्या है, दादा हो गया, बेटा हो गया, पोता हो गया, इस तरह से एक अपने ही वंश में लोग जो है वो एक पद के बाद पहले पद से कोई व्यक्ति निष्कासित हुआ तो दूसरे उसके पद पे उसका बेटा, उसका पुत्र या फिर उसका पोता ही बैठेगा। तो ये आपका हो गया वंशानुगत होता है। कौन सा पद का बात हो रहा है, मुंडा पद का ना। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों पर लगान वसूलना, गांव से विधि व्यवस्था बनाए रखना और गांव के विवादों का निपटारा करना होता है। किसका काम होता है, मुंडा का काम क्या क्या होता है, गांव से लगान वसूल करना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना और गांव के विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट है आपका कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूट-कटी भूमि कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि मुंडा जिस खेती का उपयोग करते हैं इसे क्या बोलते हैं, तो खूट यानी खूट-कटी बोलते हैं। और जो लोग भूमि की निर्माण करते हैं, जो लोग इसकी सिंचाई करते हैं उसे खूट-कटी दार कहा जाता है। यानी कि जो भूमि का मालिक होता है उसे क्या बोला जाता है, खूट-कटी दार बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, खूट-कटी और खूट-कटी दार, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें जो है आपका कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ जो है वो परिवार होता है। क्या होता है, परिवार। चलिए इसी का अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें जो है आपका हातू मुंडा। हातू मुंडा की क्या विशेषता है, तो यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। वह आपका गांव का प्रधान होता है, ये आपका ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है, याद रखना है। मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, हातू कहा जाता है। इसमें आपको बेसिकली यही टॉपिक याद रखने का जरूरत है। अब पढ़ा या फिर पढ़ा ये दोनों सेम होता है। कहीं कहीं पे आपको पढ़ा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे पढ़ा देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होता है, तो ये आपका कई गाँवों से मिलकर बनी पंचायत जिसे हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत कहते हैं वो होता है, को पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग दूसरी विशेषता इसकी देखें तो पढ़ा जो है वो आपका पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। उसमें सिर्फ विवाद गांव का विवाद निपटारा करता था। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे उससे होता है। ये आपका दो या दो से अधिक गांवों के बीच अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा करता है। यह मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। और इसकी एक और क्या खासियत है कि यह मुंडा जनजाति को शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। नेक्स्ट इसका टॉपिक देखिए कि इससे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका को संज्ञा दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है किसकी संज्ञा दी जाती है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जाती है। किसे, पढ़ा या फिर पढ़ा को। नेक्स्ट इसका टॉपिक है आपका कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो वो आपका पढ़ा राजा होता है। चलिए इसका एक लास्ट टॉपिक है आपका कि पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं, वो कुंवर होते हैं, लाल होते हैं और कारतो होते हैं। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पढ़ा के विभिन्न अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है। जैसे अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो एक लाइन से देखते हैं इसमें कितना अधिकार दिया हुआ है। ठाकुर होता है, दीवान होता है, पांडे होता है, बरकंदाज होता है, दारोगा होता है और लाल होता है। सबका अलग अलग है। जैसे अगर ठाकुर की बात करें तो ठाकुर जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है, पांडे दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी होता है, बरकंदाज गांव का सिपाही होता है, दारोगा सभा की कार्यवाहिका का नियंत्रक होता है, लाल सभा का वकील होता है। तो ये आपको याद रखना है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनके क्या क्या काम होते हैं, ठाकुर का क्या काम होता है, दीवान क्या करता है, पांडे क्या करता है, बरकंदाज क्या करता है, दारोगा और लाल का क्या क्या काम होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका अखड़ा या फिर अखरा, ये भी आपका इसी टॉपिक में आता है। इसकी अगर हम लोग खासियत की बात करें तो परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्तर प्रदान नहीं किया जाता था, मतलब महिलाएं जो थी वो काफ़ी नीचे रहती थी, दब करके रहती थी, उन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। किसके अंदर है ये, अखड़ा या फिर अखरा के अंदर है। पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पढ़ा पंचायत, पढ़ा भी हम जस्ट पढ़े हैं ना, पढ़ा या फिर पढ़ा, उसी पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। किसका सांस्कृतिक केंद्र होता है, गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या फिर अखरा में ही किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, अखड़ा या फिर अखरा में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानकी का। मानकी के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। किसके पंचायत को, पढ़ा पंचायत के प्रधान को, यहाँ पे प्रधान की बात हो रही है ना, उसे क्या बोला जाता है, मानकी कहा जाता है। यह पद भी वंशानुगत होता है। देखिए वंशानुगत पद आपका यहाँ पे दो दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाहन की। तो पाहन में भी आपका क्या है कि मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। बस आपको यही याद रखना है कि मुंडा गाँव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, पाहन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पाहन में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य होता है। ये भी आपको याद रखना है कि पाहन में शांति के लिए क्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, दूसरा बलि चढ़ाया जाता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि इसके लिए क्या किया जाता है, तो लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो आपको याद रखना डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और पाहन में शांति किस वजह से आती है, या फिर पाहन में शांति लोग कैसे बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका महतो का। महतो का क्या विशेषता है, यह वाहन का सहायक होता है। किसका सहायक होता है, पाहन का। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका ये पाहन होगा ना, कि ये पाहन का सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में है कि यह मुख्यतः गांव के संदेश वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, तो गांव में जो भी संदेश वाहक होते हैं उसका कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भूतखेता। अब भूतखेता की क्या विशेषता है, तो देखिए गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती थी। ये तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, ये भी हम लोग जानते हैं, जिसे भूतखेता कहा जाता है। तो भूतखेता किसे कहा जाता है, जो पूजा पाठ के लिए जो स्थल दिया जाता है उसी स्थल को क्या बोलते हैं, भूतखेता बोलते हैं। या फिर जो भूमि प्रदान किया जाता है, जो भूमि को दान किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, भूतखेता भूमि बोलते हैं। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। देखिए इस क्षेत्र में अगर जो भी उपज होगा या फिर जो भी आय मिलेगा उससे यहाँ की पूजा व्यवस्था को संचालित किया जाता है, फिर पूजा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है आपका पुजारा, जिसे पनभरा भी कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा अलग है, सेम नहीं है। पुजारा या पनभरा, याद रखना कि दोनों सेम होता है। देखिए इसकी क्या खासियत है, तो देखिए पाहन का सहायक पुजारा या फिर पनभरा कहलाता है। किसका सहायक, पाहन का सहायक। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखते हैं पढ़ा राजा की। पढ़ा राजा कौन होता है, तो ये आपका पढ़ा राजा जो है, यह पढ़ा राजा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। देखिए पढ़ा राजा क्या होता है, तो यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन, पढ़ा राजा। किसका सहायक होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसमें हम लोग कुछ अन्य तथ्य को जानते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अन्य तथ्य में जैसे हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि इस जनजाति को शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकार होते हैं, जो आपका पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ पे लाल गलती से हो गया ना, प्रदान करते हैं यहाँ पे सिर्फ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ना आज के क्लास में मुंडा शासन व्यवस्था को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपका उड़ान बुक का चैप्टर 16 में ये आपको देखने को मिल जाएगा। हूबहू वही चैप्टर आपको यहाँ पे कवर किया गया है, बस आपको सारा टॉपिक इसको याद रखना है। इसमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो आपका जो हम लोग पढ़ा या फिर पढ़े हैं ना, उसका प्रमुख अधिकार जो है वो आपका एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान जो हम लोग पढ़े हैं वो भी आपका एग्जाम में आ चुका है, और अखड़ा वाला भी आपका एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह से आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो झारखंड का कोई भी एग्जाम लिख रहे हो जिसमें आपका झारखंड सम्मिलित है, उन सभी एग्जाम के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
अभी हम लोग जस्ट झारखंड परंपरा शासन व्यवस्था को स्टार्ट किए हैं। अभी ये लंबा चैप्टर चलने वाला है, तो इसे अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।